क्या बात है। मैं तो आज देखना चाहता था वो चेहरे, मैं वाकई देखना चाहता था वो चेहरे की कौन है। खैर कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे। अब है केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आप सोचिए कि डिग्री सेक्शन की इस प्रतियोगिता में इंटरमीडिएट के बच्चों ने भी प्रतिभाग किया था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो एक अमिट हिस्सा है केंद्रीय विद्यालय, उसकी टीम प्रतिभाग की थी और हमारे सर भी उस बच्चों के साथ उपस्थित हैं। हम इनके लिए सबसे विशेष तालियां बजवाना चाहेंगे। और वो सभी बच्चे जागृति गुप्ता जी, कुशाग्री सिंह जी, वैभव पांडे जी, विनीत मनोहर जी, हाँ इनके अभी हो जाए। आप सोचिए जरा, अभी इन्होंने इनके विषय रंगोली का जो थीम था वो था 100 करोड़ कीड़े, यानी दीपोत्सव के उस प्रोग्राम में भारतवर्ष की उस उपलब्धि की व्याख्या करती हुई इनकी रंगोली थी। और अद्भुत, आप सोच रहे हैं इन बच्चों के उस संकल्प का, उस हौसले का कि उन्होंने आगे हमारे बीच प्रतिभाग किया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने का अद्भुत प्रयास किया। ये दृश्य हमारे ये तस्वीर हमें लगता है कि हमारे आयोजनों की सबसे सफल और सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक हो कि आप केंद्रीय विद्यालय का हिस्सा थे और आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी है, आप बताइए क्या अद्भुत था वो एक्सपीरियंस है। और गुरुजनों के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम सफल हुआ उसकी विविधता देखते ही बन रही। अगली टीम है सीएचएस राइडर, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। मतलब इंटरमीडिएट के बच्चों ने इस जगह में अपनी पूरी भागीदारी की और आप विश्वास ना करें कि प्रतियोगिता का परिणाम आप सभी के समझ आएगा। उस क्षण का इंतजार करिए। निसंदेह आपके लिए जीतना तो किन्हीं को है और ये सब भी अपने आप में विजेता है। हालांकि परिणाम तो अभी भी हमें भी नहीं पता, लिफाफे में अभी भी कैद है। सीएचएस राइडर के प्रतिभागियों के नाम मैं बताता हूँ आपको। हर्ष कुमार सिंह जी हैं, देवव्रत श्रीवास्तव जी हैं, हर्ष दवे जी हैं, अजीत सिंह जी हैं और सजल कुमार सिन्हा जी। और इस तरीके से हमारे आज के इस कार्यक्रम की जो कड़ी थी ये समाप्त हुई। अब हम अगली कड़ी में प्रवेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना स्थान ग्रहण करें। और यदि किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया हो या उसके नाम में, उसके बाद किसी के नाम में यदि कोई त्रुटि हो, किसी में सिग्नेचर नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कार्यक्रम के बाद इधर कमेटी टीम से संपर्क करिएगा, आपकी सारी समस्याएं सुलझा दी जाएंगी। अब वक्त उस क्षण का है जिसका इंतजार आप सभी को पिछले कई दिनों से था। मैं अगर गिनती कर सकूं तो 15 दिन। तो एक पखवाड़े में चांद जीरो से पूर्ण अवस्था में आ जाता है। तो इतना आपने इंतजार किया, इतना विलंब किया, निसंदेह आप लोगों की जिज्ञासाएं बिल्कुल परवान पर होंगी कि इसका परिणाम क्या होगा। तो विश्वास मानिए ये पेपर है, इसमें आप लोगों के रिजल्ट है, आपके हाथ में हमारा परिणाम है। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि परिणाम निसंदेह इन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन विजेता आप सब अपने आप में है। मुझे याद है यूपी कॉलेज में मैं पढ़ा करता था तो हमारे एक सर मुझे सिखाते थे कि किसी भी गेम को हमेशा जीत और हार के तराजू के पलड़े पर मत तोला करो, उसे दिल से लगा करने से प्रतिभाग करो और उसमें एंजॉय करो। जीत हार तो ऊपर वाले का काम है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि जीत में, हार में, जय में, पराजय में, सुख में, दुख में तू एक दृष्टिकोण सा हो जा। तेरे कर्ता होने का भाव ही तेरे समस्त दुखों का कारण। तुझे लगता है यदि कि ये युद्ध तू लड़ रहा है, तू जीत रहा है, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम, क्योंकि इस युद्ध में यदि पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी मर्जी से। तो उसी तरीके से प्रतिभाग करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी थी। निर्णय लेना कुछ ईश्वर के हाथ में था, कुछ निर्णायक मंडल की मर्जी थी। तो कार्यक्रम हमारे हाथ, रिजल्ट हमारे हाथ में है। स्वाभाविक सी बात है कि जिनका नाम हम लेंगे वो आके यहाँ खड़े हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम उन्हें पुरस्कार देंगे। तो सबसे पहले तीसरा स्थान, कहते हैं ना कि जब कोई इस प्रतियोगिता का जिक्र करेगा तो तीसरे स्थान वाले बताएंगे कि हम वहीं खड़े थे जहां से जीत और हार के बीच का फर्क शुरू हुआ था। हम विजेता तो आप सभी हैं, मैं उसको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात अपनी कह रहा हूँ कि हम उस कतार से जहां से शुरू हुए वहीं पर आके विजेताओं की श्रेणी समाप्त हुई। तो निसंदेह तीसरा आना भी अपने आप में सबसे बड़ी बात है। उन 50 लोगों की टीमों में
अद्भुत शांति है सर। तो तीसरा स्थान प्राप्त किया है स्लॉट नंबर 11 टीम देवास। आकृति वर्मा, अमीषा जी, शिवांगी सिंह जी, नविता, रजत राज पांडे, आप यहाँ खड़े हो जाइए। हाँ, 5 में से 2 आए हैं। 5 में से 2 आए हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि 2100 के पुरस्कार को 5 भागों में विभाजित करूं और 2 हिस्सा देकर इन्हें बधाई दे दूं। बताइए, विजेताओं की टीम है और आप 3 लोग उपस्थित हैं। ऐसे कैसे चलता है कार्यक्रम में? इतनी मेहनत आपने उस दिन की, आज भी आ जाते हैं। तो आप ही का दिन था। खैर, तीसरे के बाद दूसरा नंबर, दूसरा मेरा हमेशा फेवरेट नंबर रहा। क्यों? बीच में आता है, ठीक है। और अगर आप इसका मॉडल देखेंगे ना, तो जैसे 1 है तो 1 एकदम खड़ा रहता है, एकदम टाइट, और जो 2 है वो सौम्यता है, उसमें थोड़ी सी झुकावट है, झुका हुआ है। और जैसे मुझे याद है कि जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था 7th या 8th में, तो सर कंडक्टर पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बताना उन्होंने शुरू किया कि सबसे पहले लोहा, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर चांदी। तो ये जो क्रम है, इन्होंने बताना शुरू किया कि सबसे ज्यादा सुचालक होता है लोहा, और फिर उसके बाद कॉपर, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद चांदी। तो मैं सोच रहा था कि सर लगता है होता है। तो इस रंगोली प्रतियोगिता 2021 में जिस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, उसका स्लॉट है स्लॉट नंबर 7 बी आर्ट्स गर्ल्स, जिसमें है मुस्कान मुस्कान, श्रुति गुप्ता जी, साधना यादव जी, नेत्रा पांडे जी, पूर्णिमा गुप्ता जी। मुझे तो लालच आ रहा है कि कैश प्राइज आप लोग लेके कहाँ जाएंगे। इसमें भी अगर टीमों की संख्या कम होगी तो हम लोग बाद में उसे यूटिलाइज कर लेंगे। और अब बारी प्रथम स्थान की। 3 इडियट मूवी में हमने देखा था, वो प्रोफेसर था, वो बोलता रहता है कि हाँ, चांद पे पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग, सब पहले बताते हैं। दूसरा किसने रखा? किसी को याद नहीं। तो वही वह कहता है कि जिंदगी में कौन पहला रहता है, दुनिया उसे ही याद रखती है। जो दावे के साथ खड़े होकर कहेगा कि मैं इस प्रतियोगिता का विजेता हूं, वो सदैव प्रथम स्थान पर होता है। तो प्रथम स्थान में टीम का नाम हमारे सामने है, विजेता प्रतिभागी का नाम। आप गेस कर सकते हैं, जरा गेस करिए। टीम बीएचयू तो पूरा बीएचयू का ही है, पूरा कार्यक्रम बीएचयू का था। फिर भी गेस करिए कि कौन विजेता हो सकता है प्रथम स्थान का। चलिए, तारा घोड़ा टीम प्राइड और केंद्रीय विद्यालय। और बताइए, अरे आवाज बुलंदी से दीजिए ना। आपके रंग अभी भी वहां पे आज प्रगति में कई दिनों तक थे, अपनी इबादत और अभिव्यक्ति कर रहे थे, और आपकी आवाज नहीं आ रही। तेज से बोलिए, गेस करिए, गेस करिए। ये सबसे कोई बात नहीं, गलत सही तो विजेता तो एक ही होगा। गेस करिए, टीम मगध। अच्छा, और Anybody else? हाँ? क्या बात है, ये सबसे ये लोग होते हैं जो सबको चुप करा देते हैं। आप बैठ के गेस करते नहीं, आधे घंटे से फिर इनका स्टेटमेंट आएगा, अच्छा सब विजेता है। ठीक है भैया, सब विजेता, वाकई सब विजेता है। मैं तो कह रहा हूँ कि उस दिन जिस किसी ने भी रंग अपनी उंगली पर छू लिया, उस कार्यक्रम का विजेता है। और ये समझिए कि प्रतियोगिता ही आयोजन था। प्रतियोगिता होती तब हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते। ये तो खुशी का वक्त था, दिए जल रहे थे, तो रंगोली बनाना हमारी परंपरा थी, सदियों पुरानी परंपरा है, अयोध्या की बात है। तो दीपोत्सव 2021 जिस प्रतियोगिता, जिस कार्यक्रम के अंतर्गत 21,000 दीप जले, पूरी विश्वविद्यालय की सड़कें उस दिन दियों से जगमगा रही थी। आकाश दीप के जब स्काई लाइट्स आकाश में उड़े ना, तो आप विश्वास मानिए, ड्रोन से जो तस्वीर हम लोगों ने देखी वो अद्भुत थी, बेहंगम थी, अकल्पनीय थी। बिल्कुल एकदम ऐसा लगता था कि सारा मूवमेंट उसी वक्त रुक जाए और उसे निहारते रह जाए। अद्भुत दृश्य था। हर किसी ने, हजारों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। तो ऐसे भव्य कार्यक्रम में जिसकी आप सोचिए कि हमारे जो स्थानीय स्तर के अखबार है, वहां से लेकर राष्ट्रीय स्तर के द हिंदू के मुख्य पेज पर आपकी रंगोली की तस्वीरें निकली थी। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। इसके लिए बड़ा तालियां बजाइए। ये पूरी प्रतियोगिता जिसमें 50 से अधिक टीमों ने प्रतिभाग किया, वो एक टीम जिसका विजेता बनकर आई है। निसंदेह थोड़ी देर में भी चुप हो जाऊंगा तो शांति सभागार में बनी रहेगी, लेकिन मैं आपकी जिज्ञासाओं पर विराम लगाते हुए जो पहली टीम है उसका स्लॉट है स्लॉट नंबर 13
रोजी कुमारी। इतना पैसा तो मैं कभी नहीं कर सकता क्योंकि इनकी टीम एक ही आदमी है। बस एक काम कर सकता हूँ कि दीदी से कार्यक्रम के बाद बाहर मिल लूंगा तुम्हें पार्टी वार्टी के लिए। अगर मैत्री जलपान गिरी है, हाँ? मतलब सोचिए 4100 की पूंजी जब पर्स में आएगी तो क्या, हाँ? पहले फर्स्ट वाला तो सर्टिफिकेट बन गया। अच्छा, प्रतियोगिता का जो रिजल्ट था ना वो हम लोगों के पास लिफाफे में बंद था। सुबह ही हम लोगों ने उसे खोला, हमें बिल्कुल मालूम नहीं था कि विजेता कौन होने वाला है। सर्टिफिकेट पे अभी नाम लिखा गया है, देखकर ये कागज हमारे हाथ में है जिस पर निर्णायक मंडल का और मैम का और हमारे सर का सिग्नेचर हुआ है। तो तालियों के साथ इस कार्यक्रम की पहली विजेता रही है और सारा दिमाग इस चमत्कार के सारे से हटकर उसके मामले में 4500 रुपए का पुरस्कार रखा हुआ है। तालियां बजती रहनी चाहिए। बताइए एक हाथ में आगे नहीं रहा है, मतलब एक साथ में तो हम लोग लिफाफा थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। अद्भुत है दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई होगी पोस्टों के इस कार्यक्रम की विजेता चुनी जाने के लिए। और दूसरा स्थान जो कि मेरा फेवरेट नंबर भी है 2 अंक VAR गर्ल्स। आइए मुस्कान जी, श्रुति गुप्ता, साधना यादव, ये देखिए तस्वीरों को कैद करने की जद्दोजहद। हम इस कार्यक्रम के न सिर्फ हिस्सा थे बल्कि विजेता थे, विजेताओं की श्रेणी में हम खड़े थे। ये दृश्य जितनी देर तक तस्वीरें खिंचानी हो खिंचाई। नाम फ्री है इसके लिए। रोहित माले का इस्तेमाल, ये देखिए इसमें भी 5 लोग थे, हम एक का प्राइस कम करेंगे। और टीम दिवास आकृति वर्मा जी, अमीशा जी, शिवांगी सिंह जी, नविता जी, रजत राज वर्मा जी, 2 ही लोग उपस्थित हैं। कहाँ है? तालियां बजाइए यार, तीसरा स्थान प्राप्त है। उन 2 टीमों का नाम मैं दीपोत्सव का आयोजन करना चाहते हैं तो उनको सहयोग नहीं करना शायद बहुत बड़ी भूल होगी। तो मैं भी थोड़ी हिम्मत करके कही कि ठीक है भाई चलो, लेकिन मैं केवल सोशल साइंस के बच्चों के लिए इजाजत दूंगी और आर्ट्स के किसी टीचर को तैयार करो, अदरवाइज ये बहुत ही टफ होगा। और तो बच्चे तुरंत बड़ी एक्टिव हो गए क्योंकि उनको बड़ा भरोसा था अपने मित्रों पे, तो वो तुरंत तैयार हो गए कि हाँ मैडम कोई बात नहीं, हम सोशल साइंस के बच्चे ही करेंगे अलग और आर्ट्स वाले अलग करेंगे। लेकिन जब वहाँ पे मैं तो एक वहाँ निमित्त मात्र थी, मैंने कुछ नहीं किया। अब बच्चों की उत्सुकता, बच्चे जैसे कहते रहे रात को 10 बजे के रोहित आया, मैम सिग्नेचर कर दीजिए इस पे, ताकि सुबह सर का करवाना था। तो इस तरीके से इनका जो उत्सुकता था, ये लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। और बेटा जब मैं पोस्टों में जब वहाँ पहुंची तो सच बता रही हूँ, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हुई, इतनी अच्छी फीलिंग हुई कि कम से कम मेरी फोटो अपनी खुद देख के 2-4 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा था मैं इतनी अच्छी मेरी फोटो भी आती है। तो ये वो कहीं ना कहीं से वो मेरी प्रसन्नता का परिणाम था कि वो इतनी मतलब उसमें मैं वास्तव में प्रसन्न थी, बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बताऊं कि मेरे ही कुछ कलीग और कुछ लोग ये बात मुझसे कहे कि अनुराधा ये सब फालतू खर्चे हैं और इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इतने में तो कुछ बच्चों की फीस हो जाती है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हर चीज को जीवन के विभिन्न आयाम होते हैं और सारी चीजों का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए हमें ये नहीं मानना, हम उन चीजों के लिए भी तैयार हैं, हम स्कूल के लिए भी तैयार हैं, हॉस्पिटल के लिए भी तैयार हैं। हम बच्चों की किसी भी बच्चा जो समस्याओं से ग्रसित है, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या है, हम सारे लोग उनके लिए तैयार हैं।
लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अपने रिचुअल्स, अपनी परंपराओं को छोड़ दें। ये हमारे खुशी होने का एक अवसर है जिस पर हमें इस तरीके के अवसर को कभी नहीं भुलाना चाहिए। तो बच्चों, ये दीपोत्सव के माध्यम से आप सब लोगों को, मुझे जो आप लोगों के प्रति जो एक फीलिंग आई वो ये कि आप लोग कोई बड़े से बड़ा काम बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं। तो इस आशा के साथ कि आप लोग इन फ्यूचर भी आप बहुत संपूर्ण देश को ये दीपक दिखाएंगे। आप हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। इसकी शुरुआत आप लोग दीपोत्सव के माध्यम से कर चुके हैं। हम गुरुजन, आप लोग के जो गुरुजन हैं, जैसे कि अरोड़ा सर हैं, सर ने अभी जैसा बताया आप लोग को, देखिए आप लोग एक बहुत बड़ी भूल किए और सर ने बोला कि आपको कहने के बाद भी आप लोग ने इसको करेक्ट नहीं किया, तो आपको वो करेक्ट करना है और आइंदा फिर इस तरीके की कभी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ लापरवाही है। तो आपको इतना तो चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। तो सर इतना माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं, इतना लगातार आपके साथ खड़े हैं, अपने कीमती समय को आपके साथ दे रहे, बिता रहे। निश्चित रूप से सर का एक लगाव है आप लोगों के प्रति और आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग इस तरीके के काम को करिए। और मतलब आगे से देखा जाए तुम तो ठहरे रहे उस झील के पानी की तरह, दरिया बनती तो